सही बात जो कहते हो, कर्मचारी तो बीजेपी को कोई नहीं देते वोट तो देते वो जिनको वो राशन दे रहे हैं। ये जो इसके लिए एक कमेटी जो बनाई है, उसके किराए के लिए किसी तीसरे पर्सन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। और उत्तराखंड सरकार के ऊपर करीब 85,000 करोड़ का कर्जा है आज की तारीख में। ये जो सरकारें हैं, इन लोगों ने सिर्फ अवैध लोगों को बसाया गया है ताकि इनका वोट बैंक बढ़ सके। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जहां पर धामी सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। हल्द्वानी के मामले पर तो घिरी हुई है, एक और मुद्दा यहां पर उठ रहा है। कहा जा रहा है कि ये देखिए, पहले आप पंपलेट देखिए, उत्तराखंड सरकार जवाब दो, 2,85,00,000 प्रचार प्रसार पर खर्च क्यों किया गया। यानी आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार किस तरीके से एडवर्टीजमेंट पर, विज्ञापन पर पानी की तरह पैसे बहा रही है। जी क्या है मांग आप लोगों की? जी हम लोगों की मांग है, हम पेंशनर हैं और हमारे पेंशन से मतलब पर मंथ 6,500 रुपया काटा जा रहा है। 6,500 रुपया काटा जा रहा है। मतलब किसी का 250 रुपया, किसी का 400-450, किसी का 650 और मतलब 1,000 तक की कटौती हो रही है। हमारी मांग यह है कि हमारी कटौती न की जाए। तो आप लोगों ने किस मुद्दे पर बीजेपी को वोट दिया था? सही बात जो कहते हो, कर्मचारी तो बीजेपी को कोई नहीं देते वोट तो देते वो जिनको वो राशन दे रहे हैं। मांग यह है कि इनका जो गोल्डन कार्ड के नाम से जो मेडिकल का जो पैसा कट रहा है, उसके अनुसार उनको उस हिसाब से सुविधा नहीं दी जा रही है। जिसका क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? गोल्डन कार्ड का इनका क्या सुविधा है कि जो मेडिकल कार्ड आपका बनेगा, जो कि आप बुजुर्ग लोग हैं तो उनका हॉस्पिटल में जितना भी उनका मेडिकल का खर्चा है, उनका बहुत सी चीज़ें हैं, बुजुर्ग वाले जो बहुत सी बीमारियां हैं, उनका खर्चा उस गोल्डन कार्ड से मिलेगा। ये जो इसके लिए एक कमेटी जो बनाई है, उसके किराए के लिए किसी तीसरे पर्सन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। रामराज आ गए, फिर भी आप लोग भटक रहे हैं। हाँ, रामराज कहाँ आया? रामराज कहाँ रामराज है? अपने अंदर रामराज होना चाहिए। पूरे देश में आ चुका है। हाँ, पूरा देश में क्या रामराज आया बताओ? कैसे आएगा रामराज? धन्यवाद। सबको रामराज्य में अपने हृदय के अंदर बसाओ ना, तब सब के लिए अच्छा सोचो, तब उसको रामराज कहा जाता है। मोदी जी कह रहे हैं आ गया, योगी जी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि आएगा करके। हम आशा पर बांधे हुए हैं, अभी नहीं आया है, रुका हुआ है, अभी अटका हुआ। कहाँ पर अटका है ये पता नहीं, हम लोगों में से अटका है या उन लोगों में से अटका है ये पता नहीं। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ से रिटायर्ड हैं, सब पेंशनर हैं और वो चिकित्सा के नाम पर पेंशन से कटौती हो रही है जो पूर्व में नहीं हुआ करती थी। कब से हो रही है? ये 2021 से। धामी सरकार क्या कर रही है? धामी सरकार ही तो काट रही है, और कौन काट रहा है? आप चिकित्सा के नाम पे कटौती भी कर रहे हैं और आप चिकित्सा की सुविधा भी नहीं दे रहे हैं। ये सुविधा दीजिए ना। सुविधा भी नहीं दे रहे हैं ना। क्या क्या सुविधा मिल रही है आप लोगों को? भी कुछ भी नहीं मिल रही। काहे की सुविधा? अनाज नहीं मिल रहा है। अनाज से क्या मतलब? अनाज हमारे लिए थोड़ी है, पेंशनरों के लिए थोड़ी है अनाज। तो जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग है, वो क्या वहाँ पर बहाल हो जाएगी? वो तो पुरानी पेंशन तो वो तो उनका पुरानी पेंशन का मतलब ये है कि जो लोगों जो 2005 से पेंशन बंद हो गई ना, वो उनके लिए है, वो अलग है। वो उत्तराखंड गवर्नमेंट पेंशनर संगठन है जिनकी पेंशन से पैसा कट रहा है और उनको जो गोल्डन कार्ड बना के दिया जा रहा है उसमें उनको इलाज भी पूरा नहीं मिल रहा है। तो इसी कारण जो है ये लोग 2 साल से धरने पे बैठे हैं और उसके बावजूद भी इनकी मांगों की सुनवाई नहीं हो रही है। और लगातार आप सोचिए कि एक बुजुर्ग लोग हैं जिनकी पेंशन बल्कि बढ़ानी चाहिए, जिनको और मदद देनी चाहिए, उनको उनके पेंशन में से पैसा काटा जा रहा है और उन्हें हेल्थ की भी कोई फैसिलिटी एक आरोप भी आप लोगों ने लगाया कि जो प्रचार प्रसार है, विज्ञापन पर ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ना कि जनता पर। आप जानते हैं हम उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड सरकार के ऊपर करीब 85,000 करोड़ का कर्जा है आज की तारीख में। और उसके बाद भी जब ये प्रचार प्रसार करते हैं किसी चीज़ का तो इतना ज़्यादा उस पर खर्चा होता है। तो अभी देखिए उन लोगों ने 60 लाख का, सिर्फ 60 लाख का केक काटने में खर्चा हुआ है। किसने काटा केक?
ये जो सरकार है, सरकार ने ये केक काटा और उसमें 60 लाख रुपए का खर्चा दिखाया गया। 60 लाख का केक काट दिया। जी जी, तो बिल्कुल वही बात आप सोचिए तो कि पानी की तरह पैसे बहाए जा रहे हैं। बिल्कुल वही तो समस्या है कि एक बुजुर्ग जिनकी पेंशन, आप सोचिए कितनी पेंशन होती है, उनकी पेंशन में से पैसा काटा जा रहा है और वहाँ पे 60 लाख का ये आप केक काटा जा रहा है और 2 करोड़ समथिंग का वो प्रचार प्रसार में पैसा लगाया गया है। ये जो सरकारें हैं, इन लोगों ने सिर्फ अवैध लोगों को बसाया गया है ताकि इनका वोट बैंक बढ़ सके। तो किसने बसाया इन लोगों को? ये जो सरकारें जिन कभी आप देख लीजिए, कांग्रेस सरकार है, बीजेपी सरकार है, ये लोग यही अवैध तो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग अब कहाँ जाएंगे बेचारे सब? बिल्कुल उसका भी इंतजाम देखिए, जब सरकार किसी को उजाड़ती है तो उनका इंतजाम करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, क्योंकि वही लोग तो उन्हें बसा रहे हैं, तो उनके इंतजाम करना भी बहुत ज़रूरी है। और यहीं पे मैं एक मामला आपके संज्ञान में और लाना चाहूँगी कि शिफन कोट एक एरिया है मसूरी में, जहाँ रोप वे निर्माण के लिए वहाँ शिफन कोट के लोगों को वहाँ से उजाड़ा गया, वहाँ से उनके घर तोड़ दिए गए। लेकिन आज भी देखिए सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई कहाँ उजड़ रहा है, क्या उजड़ रहा है, सिर्फ उन्हें प्रचार के दिखाने के लिए उन्हें इस तरह की योजनाएं कर रही हैं। जब तक एक देखिए हैप्पी इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो जब तक एक व्यक्ति खुश नहीं है, एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से बेहतर नहीं है, तो आप राष्ट्र की क्या बात करोगे? आप कौन से राष्ट्र को बढ़ाने की बात करोगे? राम राज्य की बात भी हो रही है, राष्ट्र तो छोड़िए आप। राम राज्य क्या होता है? देखिए राम राज्य सिर्फ नाम लेने से राम राज्य नहीं होता है। राम राज्य का मतलब होता है कि हर एक जनता जो है वहाँ की खुशहाल है, उसे राम राज्य कहते हैं। तो जब जनता ही खुशहाल नहीं है तो आप कौन से राम राज्य की बात कर रहे हैं? तो स्थिति बहुत, उत्तराखंड की तो मैं स्थिति कहूँ तो बहुत ही दयनीय है। एक्चुअली आपने यूपी SSS का घोटाला आपने वहाँ देखा होगा, ज़मीन पे भूमाफियाओं का कब्जा आपने वहाँ देखा होगा। आप वहाँ देखिए स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे देखिए, वहाँ पे पहाड़ों पे कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। स्कूल वहाँ बंद किए जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल है उन्हें बंद करके सरकारी वो जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा वो दिया जा रहा है। इसी तरह मेडिकल फैसिलिटी, गवर्नमेंट कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं कर रही है, बल्कि उनको PPP मोड में डालने की तैयारी वहाँ पे। 2000 में जब ये राज्य बन रहा था तो कहा जा रहा था कि देखिए भाई उत्तर प्रदेश का सिर काट दिया गया, तो क्या गलत हुआ? देखिए हाँ, इसमें क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं इस स्थिति को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ कि उत्तराखंड जो राज्य था, उत्तराखंड पहाड़ी राज्य था, तो वहाँ सुदूर गांव तक वो योजनाएं नहीं पहुँच पा रही थी। जो उत्तराखंड का कल्चर था, जो संस्कृति, वो डिफरेंट थी उत्तर प्रदेश से। तो जब देखिए हिमाचल जब अलग हुआ था, जब हिमाचल की तरक्की हो रही थी, तो उसी बेस पे, क्योंकि हिमाचली वो भी एक हिमालय प्रदेश है और हमारा उत्तराखंड भी एक हिमाचली राज्य, हिमालय वाला राज्य है, तो जब उसको सेपरेट किया गया, तो इसी प्रकार से उत्तराखंड के लोगों ने भी ये आंदोलन किया था कि हमको एक सेपरेट राज्य चाहिए, क्योंकि एक तो हमारी संस्कृति वहाँ से नहीं मिलती थी और जितनी भी योजनाएं आती थी वो पहाड़ नहीं चढ़ पाती। तो सरकार काम नहीं कर पा रही, तो कोई विकल्प है या फिर आप लोग ऐसे भटकते रहेंगे? देखिए विकल्प तो देखिए जनता ही क्रिएट करती है, क्योंकि जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हुआ था उस समय भी कोई विकल्प नहीं नज़र आता था। उस समय भी उत्तराखंड की जनता एकजुट हुई थी और जनता ने ही इन सरकारों को इतना मजबूर किया था कि इन्होंने एक राज्य बनाया था। तो या तो जनता ये इस तरह का जब एकजुट होके आवाज़ उठाएगी तो डेफिनेटली या तो इन सरकारों को अपनी सत्ता हिलने का डर होगा, तो ये ज़रूर काम करेंगी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो केंद्र सरकारें हैं, ये सरकारें कभी भी उत्तराखंड, डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिए, केंद्र सरकार बोली, केंद्र सरकारें बोलेंगे तो बहुत सारी आ जाएंगी। 2 सरकारें हैं। देखिए मैं 2 सरकारों की बात करती हूँ, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में 2 सरकारों ने राज किया है। इसमें कांग्रेस सरकार रही है, उसमें बीजेपी सरकार रही है। और हमारा जो एक्चुअली जिसने आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसने आंदोलन में शिरकत की थी, वो हमारा क्षेत्रीय दल है, उत्तराखंड क्रांति दल, और मैं उसी का प्रतिनिधित्व एक्चुअली यहाँ पे कर रही हूँ और हम लोग समर्थन दे रहे हैं इस संगठन को। तो आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी की अध्यक्षा हैं? हाँ बिल्कुल, मैं पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, मैं उत्तराखंड क्रांति दल से हूँ। और उत्तराखंड क्रांति दल बेसिकली तो हल्द्वानी के लोगों को बसाने जाएंगे आप लोग, समर्थन देते हैं उन लोगों को? देखिए उस पे तो अभी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ से कोई स्टेटमेंट आए तो उसके बाद मैं आगे बात कर पाऊंगी, लेकिन अभी इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन हमारा जो लेकिन बोलिए, गलत हो रहा तो गलत को गलत बोलना चाहिए। हमारा जो कंसर्न है बेसिकली वो हमारा पहाड़ को लेके है, क्योंकि पहाड़ के जो लोग हैं, हम आज भी देखिए हम हल्द्वानी के लोगों के साथ तो खड़े हो जाएं, लेकिन आप ये देखिए जो हमारे पहाड़ के लोग हैं, जो वहाँ से पलायन हो रहा है, आप वहाँ से देखिए 60% पलायन हो चुका है, गाँव के गाँव उजड़ चुके हैं, लेकिन हम उनके बारे में बात ना करें, अपने घर की बात ना करें और हम बाहर वालों को बसाने चल दें। पूरे उत्तराखंड की बात आपको करनी है ना भाई, आप पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं। मैं बिल्कुल वही कह रही हूँ कि हम पूरे उत्तराखंड की बात करें, लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे तो जो तराई वाले क्षेत्र है, तराई वाले क्षेत्रों का जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो चुका है, उस प्रकार से पहाड़ आज बहुत ज़्यादा पीछे हो चुका है। तो हमें कहीं ना कहीं इक्वालिटी तो करना है ना, हम लोग पहाड़ों की बात हमें करनी पड़ेगी, जो पहाड़ के लोग हैं परेशान हैं उनकी बात हमें करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इक्वलिटी, इक्विटी,
समता, समानता। और देखिए, ज़रूरी ये है कि जब आप वोट डालते हैं तो ध्यान रखिए, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद ये सब भूल जाया करिए, और जो मुद्दे हैं, हार्डकोर मुद्दे, गरीबी, बेरोज़गारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर वोट करिए। नहीं तो सरकारें आपको छलती रहेंगी, आप चले जाएंगे। और यहाँ से देखिए, दिल्ली में ये लोग, पीड़ित लोग उत्तराखंड से आए हैं ठिठुरती इस सर्दी भरी मौसम में, और आप सोच सकते हैं ये लोग ठगे गए हैं, जो वादे किए गए थे पूरे नहीं हुए। आप क्या सोचते हैं इस हमारी खबर पर? राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।